ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कानपुर में प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करने वाले युवक को सीजीएसटी दिल्ली की तरफ से 3 करोड़ 14 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया। नौबस्ता थाना क्षेत्र में किराए के घर में रहने वाले ओमजी शुक्ला काकादेव स्थित कोचिंग मंडी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उसके नाम से कंपनी शुरू हो गई और उसी से ही उसको पता नहीं चला। जब जीएसटी की तरफ से 3 करोड़ रुपए बकाया टैक्स की नोटिस भेजा गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरे मामले की शिकायत जीएसटी अधिकारियों और पुलिस से भी की है। उसने सरकार से मांग की है कि जो लोग दूसरे के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाथ में डंडा, सर पे टोपी और इंस्टीट्यूट में गार्ड की नौकरी करने वाला जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, उसे 3.5 करोड़ का सेंट्रल जीएसटी का नोटिस मिलने के बाद उसके होश फाख्ता हो गए। 3 दिन तक उसने उस नोटिस को पढ़ा और उसके बाद अधिवक्ता के संपर्क में आया। उसमें इस चीज का जिक्र था कि 17.5 करोड़ का व्यापार हुआ, जिसके एवज में 3.5 करोड़ का उसे नोटिस मिला। हैरान परेशान अब ये गार्ड अधिकारियों से गुहार लगा रहा है और अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी उन टैक्स चोरों तक कब और कैसे पहुंचती है और इस गार्ड को कैसे न्याय मिलता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ऊपर दिल्ली से जीएसटी से पोस्ट के द्वारा मुझे नोटिस भेजा गया है, जो कि मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी नंबर बनवा लिया है। दिल्ली में मेरे ही नाम ओम इंटरप्राइजेस से फर्म खोली है और जो कि अब चल रही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसका टैक्स उन लोगों ने पे नहीं किया है। तो दिल्ली से जीएसटी ने मेरे नाम से 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नोटिस मुझे पे करने के लिए भेजा हुआ है। 3.5 करोड़ रुपए के ऊपर दिल्ली से जीएसटी से पोस्ट के द्वारा मुझे नोटिस भेजा गया है, जो कि मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी नंबर बनवा लिया है। दिल्ली में मेरे ही नाम ओम इंटरप्राइजेस से फर्म खोली है और जो कि अब चल रही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसका टैक्स उन लोगों ने पे नहीं किया है। तो दिल्ली से जीएसटी ने मेरे नाम से 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नोटिस मुझे पे करने के लिए भेजा हुआ है। क्या लगता है कि कौन लोग हैं इसमें, कैसे आपको नोटिस मिल गया? अब उन्होंने पोस्ट के द्वारा नोटिस भेजा, तभी भी मुझे इसकी जानकारी हुई कि मेरे नाम से मेरे पैन कार्ड का मिसयूज करके कोई कंपनी चल रही है जिस पर 17 करोड़ रुपए का कपड़े का व्यापार किया गया है। उसका टैक्स उन लोगों ने नहीं भरा है। उस टैक्स को भरने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस दिया है। जेल में विदेशी मेहमान खाने में मांगे नॉनवेज। करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले में जेल में बंद चीनी महिला की मांग जेल प्रशासन के लिए अब सिर दर्द बन गई है। जेलर के मुताबिक रोटी और चावल जो हमारे यहाँ का खाना है वो ली टैंक नहीं खाती है क्योंकि वो नॉनवेज खाने की डिमांड कर रही है, लेकिन जेल में नॉनवेज खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में ली टैंक की फरमाइश जेल प्रशासन के लिए अब सिर दर्द बन गई है। अब आपको बताएं कि जीएसटी चोरी के आरोप में उसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया। अभी 2:30 बजे खाने की समस्या उनके साथ है। वो मुख्यतः नॉन वेज है जो कि कारागार में उपलब्ध नहीं होता है, तो धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि वो कारागार में एडजस्ट हो जाए। लेकिन खाने की एक समस्या है क्योंकि वो रोटी और चावल जो हमारा यहाँ का भोजन है वो नहीं करती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, यदि खाने में नॉर्मल रूटीन में आ जाती है तो ठीक है, अन्यथा डॉक्टर से परामर्श कर फिर भोजन की क्या व्यवस्था की जा सकती है उस पर चर्चा करेंगे। करोड़ों के जीएसटी घोटाले में फंसी चाइना की ली टैंक इन दिनों मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है, जहां पर ली टैंक चिकन की डिमांड कर रही है। वो नॉन वेजिटेरियन है और मेरठ जेल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि जेल में नॉन वेज नहीं मिलता है और ऐसे में ली टैंक का खाना पीना जेल के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। जेल अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कराई जाएगी, डॉक्टरों से इनका परीक्षण कराया जाएगा, साथ ही इन्हें वेजिटेरियन खाने के लिए यहाँ पर एनफोर्स किया जाएगा ताकि ये अपने जीवन शैली में वेजिटेरियन खाने का इस्तेमाल कर सकें और अपना जीवन जेल के तरीकों से जी सकें। खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां आज शाम 7 बजे सीएम योगी की बड़ी बैठक होने वाली है। आगामी त्योहारों को लेकर समीक्षा होगी। इस बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी आला अधिकारी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी जुड़ेंगे और बाढ़ के हालातों की भी आज समीक्षा इस बैठक में होने वाली है। तो एक बड़ी बैठक आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली है।